हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इस पार्ट से हम लोग पिछले 2 क्लास कर चुके हैं, आज क्लास तीसरा है। और आज के इस क्लास में हम लोग जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं संतुलित समीकरण से, आज उन सही प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक ना। चलिए, आप लोगों को जो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न यह है कि वायु में जलने से पहले, ठीक ना, सॉरी, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये है आप लोग का प्रश्न 1। ठीक ना। जब हम किताब पढ़ रहे थे ना, तो किताब के बीच में प्रश्न दिया गया था। ठीक ना। प्रश्न क्या दिया गया था जी आप लोग का? दिया गया है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक ना। चलिए देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है, बात समझिए क्या। देखिए, आप लोग के बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है ताकि जो आप लोग कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर, उनको लगे नहीं यह लड़का अपने मन से लिखा है, ना कि किताबी भाषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने मन से लिखना है उनको, मतलब दिलाना है, दिलासा दिलाना है कि नहीं, ये हम अपने मन से लिखे हैं। तो कैसे लिखेंगे जी? तो जवाब सवाल यह है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन संपर्क में आता है ना, देखिए मैग्नीशियम ना एक क्रियाशील धातु है। क्या है जी? एक क्रियाशील धातु है। ठीक ना। जब इसे ऑक्सीजन में छोड़ा जाता है, जब इसको ऑक्सीजन में रखा जाता है, जब इस खुला में रखा जाता है, तो यह ऑक्सीजन संपर्क में आता है ना, तब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। तो किसका परत बनाता है जी? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। ठीक ना। जो मैग्नीशियम को वायु में जलने से रोकता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को परत को हटाने के लिए रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम जो रिबन है वो आसानी से जल सके। समझ गए आप लोग? देखिए क्या बात है। तो इसमें कहा गया है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, साफ इसलिए किया जाता है ना, ताकि उन पे जो जंग लगा हुआ है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो परत है वो हट जाए। ठीक है, इसलिए उसे रगड़ कर साफ किया जाता है। ठीक ना। फिर आप पढ़ा दे क्या लिखे हैं जी। देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। जब इसे खुले में छोड़ा जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो यह अपने सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है? परत बनाता है। क्या करता है जी? परत बना लेता है। ठीक ना। जो मैग्नीशियम को वायु में जलने से रोकता है, जो रिबन होता है उसको क्या वायु में जलने से रोकता है। इसलिए इसलिए वायु में इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि वायु में आसानी से जल सके। ठीक है, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है। ठीक है ना। देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, यही दिया गया है आप लोग का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण में लिखिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। देखिए, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं जी, तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक ना। वही इसको कहा गया संतुलित समीकरण में लिखिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं दिया गया है, दिया गया है H2 + Cl2 HCl। क्या यहाँ पर HCl है? क्या यहाँ पर ये संतुलित समीकरण है जी? नहीं है। संतुलित समीकरण यह होता है ना, देखिए, जो अभिकारक की जो परमाणु संख्या है वो उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर है कि नहीं। देखिए, जो इनकी परमाणु संख्या है, क्या इतना बराबर इतना है कि नहीं, और इतना नहीं है तो यह नहीं होगा। ठीक ना। वह संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगा। वो क्या कह सकते हैं? उसको हम असंतुलित समीकरण कह देंगे। ठीक है।
जी बताइए तो इसमें हाइड्रोजन कितना है जी? इनमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें कितना है? 2 है। इसमें कितना है हाइड्रोजन? 1 है, 1 है। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना है जी? 1 है। तो क्या यह संतुलित समीकरण है? नहीं है। संतुलित समीकरण बनाने के लिए हम इनमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो अब हम देखेंगे ना कि ये क्या है? समीकरण संतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो इनमें हाइड्रोजन कितना है जी? 2 है। ठीक है, इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें क्लोरीन कितना है जी? 2 है। समझ गए? समझ गए जा? समझ में आ गई ना? समझ में आओ भोजपुरी बात समझ जाओ लिखे देखो। हेमे हाइड्रोजन को बा हो, हेमे हाइड्रोजन 2 गो रहल, हेमे क्लोरीन 2 गो रहल, हेमे नु हाइड्रोजन बा नु हमनी के एके रहल, क्लोरीन एके रहल। अब हम यहाँ 2 से गुणा कर देनी तो का जो हाइड्रोजन दुगुना हो गइल, क्लोरीन दुगुना हो गइल, काहे दोनों परमाणु संख्या बराबर ना हो गइल? बराबर भैया परमाणु संख्या बराबर हो गइल। जब परमाणु संख्या बराबर हो गइल हो तो क्या बात? संतुलित समीकरण बा। समझ जाए? पहले कॉपी में उतार लीजिए, देखो एको छोड़े जा मत। चलो जा अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 2 बनू बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए जब ये दो अब क्रियाएं करते हैं ना तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है जी? देखिए जो ये है ना इनके साथ अब क्रिया करता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं आपस में। कैसे अभिक्रिया करते हैं जी? देखिए बेरियम क्लोराइड है, इसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट है, तो बेरियम जो है ना जी, जो बेरियम है वह सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जो क्लोराइड है ना यह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा। समझ गए आप लोग? चलिए बेरियम जो सल्फेट इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। बात समझिए जाए, एक बात भूलिए मत, अब एग्जाम नजदीक का होता है। ठीक नु? देखो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट देखो बेरियम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है जी? BaCl2 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड क्या होगा? BaCl2 प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है क्या जी? Al2SO4 3। देखो जो 3 बार हो है 3 नु बस समझिए है जो 3 बार नु है सबके बाटे 3। अब बताओ यहाँ सल्फर कितना बा? सल्फर को गई 3 गो बाटे, ऑक्सीजन कितना बा? 4 गो बाई 3 गो, चौथी कितना हो जी? 12। मतलब ऑक्सीजन जो परमाणु संख्या बा में 12 गो बा। कौ गो बा हो? तो 12 गो बा। समझ लो जा ना? समझ लो जा। देखो BaCl2 हो गई प्लस Al2SO4 3 बान हो। देखो एस को गो बा तो इसमें तो क्या होला? सल्फर होला। क्या होला? सल्फर होला। सल्फर को गो भैया 3 गो बा, ऑक्सीजन कितना बा? 4 गो बा ना, ऑक्सीजन 4 गो नहीं खे, ये 4 गो बा ना, यहाँ 3 गो बा, चौथी आई 12। क्लियर? समझ लो जा? चला जा। जब अब क्रिया करी नु तो जो Ba बा वो SO4 साथ क्रिया करता है। लौले बताई नहीं है बेरियम नु सल्फेट के साथ क्रिया करला, तो बेरियम का हो सल्फेट साथ क्रिया करी। क्लियर? चलो एल्युमिनियम बा क्लोराइड से क्रिया करी, BaCl2 प्लस Al2SO4 3। तो चलो BaSO4 हो गई। B कैसा क्रिया केला हूं? SO4 के संगे, और Al कैसा क्रिया करन? Cl2 के संगे, तो AlCl2। अब बताओ, अब समझ लो ना? चलो अब हम समझाएगा बा क्या यह जो समीकरण बाटे हमनी के, क्या यह संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण है? ठीक ना? पहले हमनी ई जानल जाओ कि समीकरण जो बा संतुलित बा कि असंतुलित बा। देखो जा हेमे Ba को बा, बेरियम को बताओ तो तू हमारे बताओ पहले, तू बेरियम को बा, तो भैया हमें बेरियम नु एके बा, को बा हेमे एके बा, तो हेमे को बा हो 3 गो बा। हेम बेरियम को बा भी को बा तो 3 गो बा हो, 3 सब में गुना करबा। चलो हेमे 3 गो बा, हेमे को बा एगो बा, हेमे Cl2, हेमे Cl जो क्लोरीन बा को बा 2 गो बा, को बा 2 गो बा, एहू में Cl बा जोन बा वो 3 बार 6। कितना बा हो? क्लोरीन कितना है जी? क्लोरीन 6 है ना। अब ये हम तो जानता नहीं कि भैया संतुलित समीकरण में दोनों दोनों के परमाणु संख्या क्या बराबर होला। इतना तो पता बा कि हम बराबर होला ही नहीं। देखो ना हो हे में बेरियम को बा 3 गो बा, हे में को बा हो एगो बा, बरोबर तो बा ना। तो बरोबर लावे खातिर हम यहाँ 3 से गुना कर दी का। अब बताओ तो हम बेरियम को एक मिनट सॉरी, हम बेरियम को बा 3 गो, हम को बा 3 गो। क्लियर? अब बताओ हम सल्फर को बा, सल्फर
हे में सल्फर को बा, हे में सल्फर 3 गो बा, को बा 3 गो, हे में सल्फर को बा 3 गो बा। चलो एक बाद ऑक्सीजन को बा, ऑक्सीजन 4 चतिया 12, ऑक्सीजन 12 गो बा, हे को बा 12 गो नहीं खे, ऑक्सीजन 4 गो बा, हे 3 गो बा, चतिया 12। क्लियर हो गई। हे में एल्युमिनियम को बा, जो बताओ तो एल्युमिनियम को बा, तो एल्युमिनियम 2 गो बाटे भैया, 2 गो, देखो 2 गो बाटे। हे में Cl को बा, Cl तो Cl जो क्लोरीन बा नो वो को बा 6 गो बा, 2 गो है 3, 3 दूनी के 6 का 3 दूनी के 6 नहीं के। तो इस प्रकार से अब ये जो समीकरण है संतुलित हुआ, ठीक ना। तो पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 सवाल क्या है जी, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है ना, निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आप लोग का प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिया गया है जी, तो निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए, तो उनकी अवस्थाएं होती है आप लोगों को हम बताए हैं, ठीक ना। उनकी अवस्थाओं के देखिए निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमने पिछले क्लासों में यह पढ़ा हुआ था कि देखिए जलीय विलयन को AQ के द्वारा सूचित किया जाता है। जलीय विलयन किसके द्वारा जी, तो AQ के द्वारा। किसके द्वारा जी, AQ के द्वारा। और जो ठोस पदार्थ होते हैं तो उसे ना S द्वारा सूचित करते हैं, किस द्वारा, तो S द्वारा, ठीक है। जो गैस होते हैं उसे G द्वारा, ठीक ना। जो लिक्विड होते हैं, मतलब लिक्विड मतलब होता है जो विलयन होते हैं उनको L द्वारा सूचित करते हैं। देखिए जलीय विलयन को AQ द्वारा, ठीक ना, जलीय विलयन को AQ द्वारा, ठोस को S द्वारा, गैस को G द्वारा, ठीक है। और जो विलयन होता है उसे किस लेटर द्वारा सूचित करते हैं जी, L लेटर द्वारा। समझ गए आप लोग। चलिए यही बात इसमें लोग पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर यह है, प्रश्न नंबर 3 का पहला क्या है जी, पहला यह है कि जल में बेरियम क्लोराइड, क्या है जी, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इनको ना, ये सवाल दिया रहेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल दे दे तो इस प्रकार दिए रहेंगे, आप लोग ये काम करना है, ठीक ना। इनको संकेतों और सूत्रों के साथ लिखना आपको बनाना है, ठीक ना। जो समीकरण बनाना आप लोगों का होगा, इसकी असंतुलित समीकरण संतुलित समीकरण आप लोग बनाना होगा। क्लियर, समझ गए इतना बात। तो चलिए क्या दिया गया जी, तो बेरियम क्लोराइड, क्या दिया गया, जल में बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, BaCl2। क्या होता है, BaCl2, ठीक ना। क्या है, जलीय विलयन है, जल में कहा गया है ना जी, क्या है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन को किस द्वारा सूचित करते हैं जी, किसके द्वारा बताइए, तो AQ द्वारा जलीय विलयन को सूचित करते हैं। देखिए क्लास पूरा आराम चला रहे हैं जी, ठीक ना। चलिए उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम में क्या होता है, Na सोडियम होता है, Na से सोडियम होता है, सल्फेट के SO4। क्या है, जलीय विलयन है जी। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, ठीक ना, जब दोनों ये अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। देखिए जो बेरियम है ना जी, यह सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जो सोडियम है ना ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। समझिए इतना बात। देखिए जो बेरियम है वो किसके साथ, सल्फेट के साथ, जो सोडियम है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो देखिए BSO4 क्या हो जाएगा जी, BSSO4 मतलब BS जो बेरियम सल्फेट है, ये आप लोग प्रश्न में ही बताया गया है कि यह एक अघुलनशील है, अघुलनशील पदार्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ठोस पदार्थ है। और ठोस पदार्थ की बात रखें तो आप लोगों का हो जाएगा ईंट, पत्थर इत्यादि हो जाएगा, बालू, क्या है, ये सभी ठोस पदार्थ हैं। और ठोस पदार्थ को हम S द्वारा सूचित करते हैं। ये संकेत क्या होता है जी, ठोस पदार्थ का S मतलब क्या होता है, S मतलब सॉलिड होता है। क्या होता है जी, सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से NaCl2, देखिए इसमें NH कितना था, 2 था, इसमें Cl2 Cl कितना है, 2 है। क्या होगा, 2NaCl। तो 2NaCl जो NaCl है तो सोडियम क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, AQ मतलब जलीय विलयन है। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड के विलयन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, AQ। समझिए आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोग ये सवाल बन जाएगा। इतना याद रखिएगा आप लोग की, आप लोग के बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ये दिए रहेंगे, सिर्फ यह प्रश्न दिया रहेगा, ये आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा, ठीक ना।
चलिए पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 यह है ना, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आपकी किताब में दिए गए प्रश्न जो 3 के 2 है वह यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, क्या दिया गया जी, विलयन क्या है, जल मतलब जलीय विलयन है नहीं, और जलीय विलयन किस द्वारा, तो AQ द्वारा सूचित करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ठीक ना, जल में, ठीक ना, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। देखिए कहा गया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहा गया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये आप लोगों का प्रश्न है जी। देखिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है वह होता है कि NaOH, क्या होता है जी, NaOH, और NaOH क्या है जी, जलीय विलयन है, और जलीय विलयन को ए द्वारा, देखिए संकेतों के द्वारा, संकेतों के साथ संतुलित करना है जी, तो AQ और HCl, क्लियर। देखिए जो सोडियम है ना जी, वो सोडियम Cl से अभिक्रिया करेगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसके बाद हम लोग क्या बने, जल बन जाएगा, ठीक है ना। और जल क्या होता है, तो जल जानते हैं कि विलयन होता है, ठीक ना, मतलब लिक्विड होता है, उस लिक्विड को एल द्वारा सूचित करते हैं। तो बताइए Na किस साथ अभिक्रिया करेगा, Cl, तो NaCl क्या हो गया जी, जलीय विलयन, ठीक ना। तो H कितना हो जाएगा, H, देखिए इसमें H कितना है, इसमें H एक है, इसमें H एक है, तो एक कितना हो जाएगा, 2, O कितना है, 1 है, तो H2O क्या होगा जी, जलीय, मतलब क्या हो जाएगा, बताइए H2 क्या है, विलयन है, ठीक ना। चलिए और विलयन को एल द्वारा सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम आप लोग किताब पढ़ रहे थे ना, जितने भी, देखिए वर्ग 10 के जो बिहार बोर्ड की किताब है तो हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे कि पढ़ते गए, उसके बाद 2 क्लास दिए, 2 क्लास में देखे ना, बीच में ना प्रश्न दिए थे आप लोगों का, क्या दिए थे प्रश्न, अब भोजपुरी में हम तो देखा प्रश्न दिले रहो, ठीक ना। जब प्रश्न दिल रहा हम सोचनी कि क्या है नाम लगे प्रश्न भी करा दी, ताकि प्रश्न किताबें से प्रश्न पूछलन हो बोर्ड परीक्षा में, तो चला मतलब क्लास में हम करा दे, लेक्चर 3 में करके हम करा दे, हम तो फिर करा देनी। जब देखो किताब नु बिहार बोर्ड के विज्ञान किताब लिखिए जाए, साइंस सर पार्ट 1 में सब सवाल जितना करले बनी हम सब सवाल दिले बाटे, ठीक नु, इस हम करले बनी, ठीक ना। चल जा अब तने कामी बा कि तने कॉपी लिखला हो जा, हां भरोसा बा, और नहीं लिखला जा तो फिर पीछे का वीडियो के लिख लो जा और अपना घर पे रिवाइज मारी हो जा, ठीक ना, घर में पढ़ी हो जा। देखिए हमारा पढ़े से कुछ नहीं खे, बस हमारा काम बतावे के, हम तो बता देनी, समझ लो जा, हमारा काम बतावे के हम बता देनी। अब तहारा कैसे अपना माइंड में याद करे के बा, ये तहारा पर जिम्मेवारी बा, तो ओकर एक याद करके के तरीका बा, हार्ड वर्क, तारा मेहनत करे के पड़ी, ठीक ना, अपना पर काम करे के पड़ी। देखो इस सवाल के बार बार रिवाइज मारे के पड़ी, ना तो भूल जी बनाओ और एग्जाम दे दो, काम खत्म, ठीक ना। ये आप लोग प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाते हैं, कितना नंबर जी, 2 नंबर के, और अगर आप लोग को 2 नंबर पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज के लिए इतना ही, और अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या पढ़ना है जी, तो अगले क्लास में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या जी, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ, तो उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और अपने भाषा में, ठीक ना। और आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और करना तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पर अपना पढ़ाई ध्यान रख कर पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। अपने पढ़ाई पूरा जोर शोर से लगा दीजिए, तो ये अब वो समय नहीं है जिससे आप समय बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। तो जितना दिन बर्बाद हुए तो हुआ जी, आप लोग गाना एक ही गाना है, अब हम बदलने लगे, नहीं अब हम बदलने लगे, तो बदलिए आप लोग, चलिए।